बहुत समय पहले तरह तरह के जानवर और पक्षियों से सराबोर एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी। उस नदी के सतह में एक कछुआ भी रहा करता था। उस कछुए का एक सपना था, राजा बनने का। और कितने बरसों तक शेर ही इस जंगल का राजा कहलाएगा। उसके जाने के बाद उसके आगे की पीढ़ी राजगद्दी संभालते हैं। क्या बाकी जानवरों को हमेशा गुलाम बने रहना होगा? क्या होगा अगर मैं राजा बन गया तो? यूं मन ही मन सोचने लगा। एक दिन शेर राजा ने सभी जानवरों को राज दरबार में बुलाया। देखिए, बरसों से मैं इस जंगल की रखवाली करता आ रहा हूँ। किसी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैंने हर कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ये कहते हुए शेर राजा ने अपना सर झुकाया। इसके उत्तर में जानवरों को क्या कहना है ये समझ में ही नहीं आया। अभी तुम सबको यहाँ बुलाने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। अब मैं पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा। अब इस जंगल को नए राजा की जरूरत है। मेरे बेटे के साथ इस बाघ को भी राजा बनने का पूरा अधिकार है। इन दोनों में जो भी उचित हो उसे राजा के लिए चुना जाए। ऐसे शेर राजा ने घोषित किया। इस पर कछुए ने अपनी आपत्ति जताई। भला क्यों? ये दोनों चुनाव के लिए खड़े होंगे? बाकी जानवर इसके हकदार नहीं क्या? कछुआ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जो भी राजा के पदवी के लिए चुनाव में खड़ा रहना चाहता है वो इस चुनाव में भाग ले सकता है। ऐसे शेर ने ऐलान किया। इस पर बाघ और शेर के साथ साथ कछुए ने भी चुनाव में हिस्सा लिया। कछुआ तेजी से दौड़ नहीं सकता था। बाकी दो जानवरों की तरह युद्ध नहीं लड़ सकता था। वैसे भी एक राजा के लिए बुद्धि बल होना ज्यादा जरूरी है, शरीर का बल नहीं। बुद्धि से संबंधित प्रतियोगिता रखी जाए तो मैं इन दोनों को पछाड़ दूंगा। ठीक है, राजा का काम होता है जंगल की सुरक्षा। तुम तीनों आज रात के लिए जंगल की रखवाली कर लेना। अगले दिन मैं तय करूंगा कि कौन राजा बनने का हकदार है। इस पर तीनों ने हामी भरी। जंगल के एक रास्ते पर बाघ निकल पड़ा, दूसरे पे शेर और तीसरे रास्ते पर कछुआ रखवाली करने लगा। केवल एक रात में उचित राजा को कैसे चुना जाएगा ये देखने के लिए सभी जानवर बहुत उत्सुक थे। तीनों जानवर अपनी अपनी जगह रखवाली करने लगे। अगली सुबह तीनों जानवर शेर राजा के गुफा के पास पहुंचे। बाकी जानवर भी वहां इकट्ठे हो गए थे। अब बताइए, जब रात के समय तुम तीनों रखवाली कर रहे थे तो तीनों ने किन किन चीजों पर ध्यान दिया? पापा, मैं सारी रात जागकर रखवाली कर रहा था जंगल की। मैंने देखा कि पड़ोस जंगल वाले जैसा हम सोच रहे थे उतने बुरे भी नहीं हैं। मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की। साथ ही साथ उत्तर दिशा में बहुत सारा आहार उपलब्ध है, हमारे जानवर उसे खा सकते हैं। मैं कुछ देर तक जगा रहा, फिर इस बात को सुनिश्चित कर कि कहीं भी कोई खतरा नहीं, मैं सो गया। क्योंकि एक राजा को अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है ना। मृगराज, मैं जब रखवाली कर रहा था तो मैंने एक गुफा देखी। युद्ध के समय जंगल के वृद्ध जानवर और नन्हे जानवरों को हम वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने पड़ोस जंगल वालों से बात भी की, उस जंगल के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इस तरह तीनों ने अपनी अपनी राय उसे बताई। सभी जानवरों का ये सोचना था कि राजा का बेटा होने के नाते उसे ही राजा चुनेंगे। इस जंगल के राजा के पदवी के लिए मैं बाघ को चुनता हूँ। पड़ोस जंगल पर नजर रखने के साथ साथ अपने जानवरों के सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। यही तो सही राजा के लक्षण होते हैं। ऐसे महाराज ने घोषणा कर दी।
राजा का ये फैसला सुनकर सभी जानवर हक्के बक्के रह गए। जानवरों के खान पान और सूचक की जिम्मेदारी पूरा करने पर शेर को मैं मंत्री घोषित करता हूँ। ऐसे महाराज ने कहा। अपना बेटा होने पर भी राजा ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया। इस बात से सभी जानवर बहुत खुश हुए। शेर महाराज कछुए के पास गए। कछुआ जी, आस रखना गलत बात नहीं, पर लालच रहना गलत बात है। राजा का पद अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारियों को निभाना पहले सीख लो। राज दरबार तो आपके कदमों में होगा। ये कहकर शेर राजा वहाँ से चले गए। कछुए का शर्म से सर झुक गया। उस दिन से बाघ और शेर मिलकर जंगल पर अच्छे से शासन करने लगे।